हमने एक रील देखा, उसमें एक लड़की रो रही है। लड़की क्यों रो रही है? लड़की क्यों रो रही है भाई? इधर किसी ने अभी मुस्कुरा के देखा था, इधर फकीर ने बच्चों के नाम सोच लिए। तो जो जवानी होती है वो दीवानी होती है। जिसका कोई सैयारा ही नहीं है वो क्या सैयारा देखेंगे और क्या सपोर्ट करेंगे उसे? ये कैसे छोड़ दो भाई। आप कैसे ये डिसाइड कर रही हैं कि किसी का सैयारा यहाँ है नहीं है? प्यार, परपंच और प्यार का मिश्रण है इस मूवी में। मूवी को है जो मूवी की तरह देखिए। मूवी देखने का तरीका क्या होता है दोस्त, एक बार ये आपको फिल्म में अच्छा क्या लगा, गाने को छोड़ के बताइए। तो गाना भी अच्छा लगा यानी आपको? अगर कोई रो रहा है मूवी को देखकर, इसका मतलब ना मूवी उसको हिट कर रही है। इमोशंस हैं मूवीज में, प्रॉब्लम है कहाँ रोने से? पहली बार नहीं रो रहे ना। तेरे नाम के टाइम पे भी सोशल मीडिया एक्टिव होता तो बहुत सारी चीज़ें पता चलती तब भी। तो मुझे ये समझ ही नहीं आता कि क्यों इतनी नफरत है रंजी से। क्यों नफरत है? रोने का अपना एक तरीका था, ये नहीं कि जाके ड्रिप लगा के पहुंच गए, अरे हॉल में जाके ड्रिप लगा के देख रहे हैं, रो रहे गा रहे एकदम से। ये खून के लेटर्स लिखे जाते थे जो हीरो हीरोइनों के घर पर जाते थे पुराने जमाने में। ये एक तरीका सही था। ये लोग जो है सोन पर ही देख के रोए। आइए हमको बता रहे हैं कि हमको किस पे रोना है। रोने से दिक्कत क्या है आपको? रोने से क्या दिक्कत है? रोने से कोई दिक्कत नहीं। रोना इस दुनिया की सबसे बेहतर चीज़ है, ठीक है? सबसे बेहतर चीज़ है अपने आप को हल्का करने। आँख साफ हो जाती है। मगर आँख साफ हो जाती है, सब कुछ ठीक है, मगर यार एक्सप्रेस करने के तरीके ये एक्सप्रेस भाई जब वन बाय वन सॉरी। नमस्ते, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं खबर गांव चौबारा। बहुत टाइम के बाद बॉलीवुड पर एक हिट मूवी आई है जिसका नाम है सैयारा, और इसने बॉलीवुड के बॉक्स ऑफिस को खोलने के साथ साथ जेनजीज और उसके साथ साथ कभी जेनजी रहे लोगों के दिलो दिमाग को भी खोला है। इसके बाद इस पर काफ़ी चर्चा हो रही है और वही चर्चा हम लोग यहाँ अपने न्यूज़ रूम में लेकर आए हैं कि आखिर मूवी का रिस्पांस इतना अच्छा क्यों था और जेनजीज इसके पीछे क्रेज़ी क्यों हैं, और जो मिलेनियल्स हैं वो क्रिटिसाइज़ क्यों कर रहे हैं जेनजीज को। तो सबसे पहले हम जाएंगे कुश के पास और देखेंगे कि मूवी का क्या रिस्पांस था और वो एंटरटेनमेंट फॉलो करते हैं, वो हमें अच्छे से बता पाएंगे। अभिषेक, मूवी का पूरा रिस्पांस बताइए, पहले दिन का और 7 दिन का। देखो, बहुत दिनों बाद ऐसी कोई फ्रेश रोमांस स्टोरी ऑन स्क्रीन आई है जहाँ से हम कनेक्ट कर पाते हैं। बहुत नेचुरल और बहुत ऑर्गेनिक स्टोरी है और इसका रिस्पांस इसलिए अच्छा है क्योंकि आप मूवी को कैसे जज करते हो, उसके स्क्रीन प्ले से, डायरेक्शन से, एक्टिंग से, म्यूज़िक से, कंपोजिशन से, उसमें सारे एलिमेंट्स हैं जो एक ब्लॉकबस्टर मूवी में होने चाहिए। बट एक एलिमेंट उसमें नहीं है जिसके बारे में लोग बात कर रहे हैं। अननोन फेसेस हैं, सुपर हिट कोई स्टार नहीं है। उन्होंने जो स्टार्स को लिया है, जो सेलेक्ट किया गया है, जो उसको डेब्यू कराया है, दोनों स्टार्स को, हान पांडे और पंडा को, जो भी उसकी एक्ट्रेस हैं। आप देखो, कहो ना प्यार आई थी, वो भी डेब्यू मूवी थी, ऋतिक रोशन और अमीषा पटेल की। हमें बॉलीवुड को मिला ना, तो ये कहाँ रूल लिखा हुआ है कि आप एक हिट स्टार के साथ ही मूवी कर सकते हो, वही हिट होगी। डेब्यू स्टार्स भी अच्छी एक्टिंग कर सकते हैं ना, हम उनकी एक्टिंग कैसे पता लगेगी जब तक वो स्क्रीन पे नहीं आएंगे। तो बहुत अच्छी मूवी, मैं सबको बोलूँगा एक बार प्लीज़ ज़रूर देखें। ठीक है, तो कुछ इसके बाद हम लोगों को चाहिए कोई मिलेनियल का कमेंट। आप बताइए, आप बताना क्या है, पहले आप सवाल पूछिए। कैसी मूवी लगी आपको? मैंने देखी नहीं। आपने नहीं देखी? आपने आप अब जाइए, आप जाइए, गेट आउट। अरे मजाक। ही लेफ्ट द चैट, इट्स ओके। आप बताइए हेमंत, आपको कैसी लगी मूवी? आपने देखी है ना? मूवी ठीक थी, लेकिन ये मूवी तो प्यार है कि क्या है ये? अरे छुपाए घूमते हैं सब। प्यार, परपंच और प्यार का मिश्रण है इस मूवी में। मूवी को है जो मूवी की तरह देखिए, ना कि अब आप बताइए कोई स्कूल कॉलेज छोड़ के चला जा रहा है मूवी देखने, बताओ वहाँ रोने लग रहे हैं, प्यार को प्रपोज कर दे रहे हैं, कोई आसपास बैठा है। क्या दिक्कत है आपको? क्या तरीका है भाई? मूवी को है जो मूवी के तरीके देखिए, नॉर्मल सी बात है यार। एज मूवी देखने का तरीका क्या होता है दोस्त, एक बार सामान्य तरीके से आप जो है मूवी देखिए, जो सामाजिक मानदंड बने उनका पालन करते हुए। अब बताइए ये क्या तरीका है? एक मिनट में एक सामान्य तरीके से मूवी देखने के लिए नहीं, ये पहली बात तो ये बात ही फिजूल है कि सब मूवी देखने का कोई तरीका होता है। मूवी तो आर्ट तो होता ही इसलिए है कि उसे हम अपनी कंफर्ट के हिसाब से, अपने हिसाब से कंज्यूम करें। बाकी ये बात करना कि लोग ये दीवानगी कर दे रहे हैं,
और कि कॉलेज के बच्चे क्या कर रहे हैं, रो रहे हैं। प्रपोज कर दे रहे जाते हैं। थे सब लोग बंक कर कह रहा हूँ कि क्या बोल रही हैं? पहले भी बहुत लोग बंक करके जाते थे और मैं इतना कह सकती हूँ कि अगर तेरे नाम के टाइम पे भी सोशल मीडिया एक्टिव होता तो बहुत सारी चीज़ें पता चलती तब भी। तो फालतू में जेनजी के नाम पे वो फोड़ना कि भाई ये जेनजी है, वो भाई कंटेंट बना रहे हैं, सोचो उनको रीच मिल रही है उससे। तुम लोग उनकी रील देख रहे हो, उनके ऊपर खबरें बन रही है कि कोई ड्रिप लेकर आया, उनको तो अपनी पब्लिसिटी मिल गई और हम लोग यहाँ पर बेवकूफ़ बने बैठे कि यार देखो क्या जेनजी है, यही जेनजी उसी रील से पैसा कमा रहा है। जितना मतलब कंपनी में लोग घिस घिस के नहीं कमा रहे, वो एक रील डाल के बस ब्रांड प्रमोशन करके उतने पैसे कमा रहे हैं, सोचो। और इसी जेनजी को ये लोग गाली दे रहे हैं। तो मुझे ये समझ ही नहीं आता कि क्यों इतनी नफरत है जेनजी से। क्यों नफरत है भाई? जेनजी से नफरत तो नहीं करनी चाहिए यार। अभी तो ज़्यादातर आपको जेनजी ही देखने को मिलेंगे और फिर मैं तो यही कहूँगी कि ये मूवी ही जेनजी के ऊपर है और जेनजी लोग जाएं, मिलेनियल भी जाएं। अगर आपका रिलेशनशिप है, क्रश है, अगर आपकी ब्रेकअप हुई है अभी, या फिर जो भी है, जिस भी शिप में हो आप रिलेशनशिप के, वो जाएं, जाना चाहिए, वो जाएं। कितने पैसे दिए मूवी को प्रमोट करने के लिए आपको? वो तो मैं अभी नहीं बता सकती, बट हाँ मैं कहूँगी जाए। अगर आपको स्टोरी नहीं अच्छी लगे या आपको कुछ भी नहीं अच्छी लगे, एक गारंटी मैं दे सकती हूँ कि फ़हीम अब्दुल्ला का जो सॉन्ग है, वो जो टाइटल सॉन्ग है, वो देखकर आपके पूरे पैसे वसूल हो जाएंगे। वो गाने सुनने के लिए हम मोस्टली लोग जा रहे हैं, ठीक है, तो आप जाएं, आपके पैसे तो वसूल होंगे एटलीस्ट वो गाने से। मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है जेनजी और मिलेनियल्स का क्या कॉन्सेप्ट, क्यों लड़ाई हो रही है। जब मिल्खा सिंह आई थी वो मिलेनियल की मूवी, मिलेनियल से पहले भी थी, जूमर्स बूमर्स जो भी आप जनरेशन बोल दो, सबको पसंद आई ना। इसमें अगर जेनजीज को मूवी पसंद आ रही है तो प्रॉब्लम है कहाँ? और अगर कोई रो रहा है मूवी को देखकर, इसका मतलब ना मूवी उसको हिट कर रही है, इमोशंस हैं मूवीज़ में, तो प्रॉब्लम है कहाँ रोने से? पहली बार नहीं रो रहे ना, तेरे नाम देख कर आए थे, पहले भी बहुत सारी मूवीज़ आई हैं, लोग रोते थे। ये तो अपने पापा के ज़माने से सुनते हुए आ रहे हैं। इनका रिस्पॉन्स हाँ कि पहले भी मूवी देख के लोग रोते थे। रोने का अपना एक तरीका था, ये नहीं कि जाके ड्रिप लगा के पहुंच गए, अरे हॉल में जाके ड्रिप लगा के देख रहे हैं, रो रहे गा रहे एकदम से। ये सब खून के लेटर्स लिखे जाते थे जो हीरो हीरोइनों के घर पर जाते थे पुराने ज़माने में। ये एक तरीका सही था, खून से अपने खून से लेटर्स लिखना, वो दीवानगी होती थी। कितने सारे वीडियोज हैं, वो वट एवर इट इज़, बट बहुत सारी यूट्यूब वीडियो, मैं पॉडकास्ट दिखा दूंगा, राजेश खन्ना ने खुद एक्सेप्ट किया कि उनके पास खून से लिखे हुए लेटर्स आते थे। तो दीवान तो बोलेंगे ही कि खून से, मैं तो कहती हूँ मेरे को भी आया था कल लेटर खून से, आप एक्सेप्ट कर लो। एक्सेप्ट करना इज डिफरेंट, बट ये दीवानगी होती है ना, दीवानगी की हद नहीं होती, दीवानगी में हद गुजर जाती, तभी तो दीवानगी बोलते हैं उसको। नहीं, एक चीज़ है इस पे, वो शेर है कि इधर किसी ने अभी मुस्कुरा के देखा था, इधर फकीर ने बच्चों के नाम सोच लिए। तो जो जवानी होती है वो दीवानी होती है। जो आप जो नेचर को महसूस कब करते हैं, आप इमोशंस को महसूस कब करते हैं, आप रिश्ते कब बनाते हैं? जवानी में बनाते हैं। अब जिनकी जवानी गुजर गई है उनको ऐसा लग रहा है कि जिनजी नाटक कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं। अब जिन पे जवानी चढ़ी हुई है वही ना प्यार का मजा लेंगे, प्यार की मूवी का मजा लेंगे। रिश्ते जवानी में नहीं बन रहे। आपने वो अभी कॉन्सर्ट वाला वीडियो नहीं देखा क्या? गौरव जी, अब एक चीज़ मैं आपसे बस समझना चाहूँगा कि इस वक्त इस मूवी को लेके सोशल मीडिया पे बाढ़ क्या आया हुआ है और लोग जनरली किस टाइप की बात कर रहे हैं? मतलब इसी तरह की बात कर रहे हैं जैसे हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि हम ही लोग हैं सब लोग सोशल मीडिया पर भी। मतलब फिल्म आई पता नहीं चला, मतलब नहीं पता चला, ठीक है, लेकिन जब वो रिएक्शंस आने लगे सिनेमाघरों से, हमने देखा थिएटर से वीडियोज़ वायरल होने लगे, रो रहे हैं लोग, पीट रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, गाना गा रहे हैं, रील बना रहे हैं, मतलब पूरा एकदम। जब सोशल मीडिया पर उस तरह की चीज़ें आई तो लोगों ने रिएक्ट करना शुरू किया और सबके अपने अपने ओपिनियन है, सबके अपने अपने, मतलब मुझे लगता है कि फ़िल्म देखने का भी तरीका है। कोई भी व्यक्ति ये नहीं तय कर सकता कि आपको ऐसे फिल्म देखनी है या फिल्म देख के आप ऐसे ही रिएक्ट करोगे। हम सबने देखा कौन सा पॉइंट वो रिलेट करेंगे, है ना? बिल्कुल, मतलब हो सकता है कि रिया को बहुत अच्छी लगी या उसको बहुत अच्छी लगी, रवि को अच्छी न लगे या मुझे अच्छी न लगे या किसी को भी, मतलब कोई चीज़, मतलब हम लोग घर में खाना भी खाते हैं तो वही खाना मेरे घर के लोगों को अच्छा लग सकता है, मुझे अच्छा नहीं लग सकता है। जो मुझे अच्छा लगता है, सबके अपने अपने पसंद है, सबके अपने अपने चॉइसेस हैं, ठीक है। वो कौन क्या खाएगा, कौन क्या देखेगा, कौन क्या पहनेगा, ये मतलब हम नहीं तय कर सकते, मतलब कोई व्यक्ति नहीं तय कर सकता। और जहाँ तक बात है कि अपने एक्सप्रेशंस को मतलब व्यक्त करने का तरीका कि कैसे मैं उससे देखो, इसमें कोई दौरा नहीं कि इसमें PR है और ये एक तरीके की नई टैक्टिक्स है। ये पहले भी इस तरीके की चीज़ें होती रही हैं। गजनी आई थी फिल्म, हमने सबने देखा किस तरीके से लोग बाल बना के घूम रहे थे। तेरे नाम आई किस तरीके से, कबीर सिंह आई, लोग मतलब उस तरीके से करने लगे। देशभक्ति की फिल्में आती हैं, हम देखते हैं कि सिनेमाघरों में अलग ही मतलब वो चल रहा होता है, लोग सल्यूट कर रहे होते हैं, कोई बॉर्डर, मतलब तमाम तरह की फिल्में हम देखते हैं कि भाई लोगों के अंदर अचानक से चीज़ें आ जाती हैं।
तो ठीक है, सब अपने व्यक्त करने का तरीका है। हम ये नहीं कह सकते कि यार ये हम हुआ ही क्या कि ना, हमारे यहाँ मतलब सोसाइटी में ही शुरू से ही रहा है कि जो नए लड़के करते हैं ना तो पुराने वालों को लगता है कि अरे ये क्या कर रहे हो तुम, ठीक है, जबकि वो चीज़ कर चुके होते हैं। मतलब पता नहीं बहुत सारे लोग गए होंगे कि नहीं, लेकिन मैं तो गया हूँ स्कूल बंक करके फिल्म देखने, ठीक है, मैं शक्तिमान देखने घर। लेकिन अगर मेरे सामने कोई छोटा जाएगा मुझसे तो मैं उसको मना करूँगा, उसको डांटूंगा, ठीक है। तो मतलब ये चीज़ है, और ये मतलब नेचर ही मतलब हम कह सकते हैं कि है हमेशा से, जो भी आगे आ रही है चीज़ों को उसको कमतर आंकने की कि यार तुम क्या पढ़ने जाते हो, हम पढ़ने जाते थे पैदल स्कूल, मतलब वो अपना तरीका, आपके समय की अपनी चीज़ें थी, अभी की अपनी चीज़ें हैं। इसमें मतलब पीआर है, और पीआर इस चीज़ को हम डिनाई नहीं कर सकते क्योंकि इसी वजह से इतनी चर्चा हो रही है, और इतनी चर्चा हो रही है तो उसका जाहिर सी बात है प्रॉफिट हो रहा है फिल्म को। जब किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा चर्चा होने लगती है तो जाहिर सी बात है जो जिन लोगों तक वो चीज़ नहीं पहुंची है वो लोग भी उसके बारे में खोजते हैं, उसके बारे में मतलब उसको देखने की कोशिश करते हैं। तो हमें से बहुत सारे लोग इस फिल्म के चर्चा में आने के बाद जो है इसको खोजने तो नहीं तो तमाम फिल्में आई, मतलब अभी कल जो है मसान के 10 साल पूरे हुए, मतलब कितनी सुंदर प्रेम मतलब कहानी है वो, बहुत सारे लोगों को पसंद आ सकती है, बहुत सारे लोगों को नहीं भी आ सकती है। तो हम किसी को मतलब गाली नहीं दे सकते इस चीज़ के लिए ना तुमको ये फिल्म कैसे पसंद नहीं है। गौरव जी, ये फिल्म चर्चा में तो आई, लेकिन इसके पीछे के जो कारण है उस पर भी बात हो रही है कि आखिर क्यों एक लव स्टोरी इतनी ज़्यादा चर्चा में है, इसके क्या कारण है, और लोग इसको इस जॉनरा को लेकर क्रिटिसाइज कर रहे हैं जेनजीज को कि हाँ। मुझे लगता है वो मोहित सूरी की वजह से ही है, क्योंकि उसने जैसे वो मैंने देख रही थी उसके इंटरव्यू बहुत, उसने बोला कि मैंने एक्टर और जो एक्ट्रेस है उसको सीधे मना कर दिया कि हमारा ये कलेक्टिव रिस्पांस था कि हम लोग इनको इंटरव्यूज देने नहीं देंगे। हाँ, वो लोग इसके पहले कहीं दिखे भी नहीं, हाँ, कहीं इसीलिए पता ही नहीं चला कि मूवी कब आई और ये कौन है एक्टर्स। तो उसने कहा कि जब उन्होंने अभी उनकी पहली फिल्म है, उनके पास क्या होगा बताने को, यही बताएंगे कि मोहित सूरी के साथ काम करके कैसा लगा या नहीं लगा। तो वो चाहते थे कि जब मूवी अच्छी अगर करेगी उसके बाद वो एक्ट्रेसेस थोड़े बाहर आए, तो वो उनका एक टैक्टिक था कि मोहित सूरी के नाम पे फिल्म चले। बढ़िया टैक्टिक्स थी, क्योंकि उसके पहले अगर ये लोग मार्केट में आते तो मे भी इनसिक्योरिटी का माहौल होता, या बट फिर प्रमोशन ज़्यादा होने की वजह से भी इंसान बोलता है कि यार जब देखो हर शो पे आ रहे हैं, हर शो पे यही मूवी लेके आ रहे हैं, तो फिर उसके बाद मुझे लगता है वो चार्म जो है वो थोड़ा कम हो जाता है। मोहित सूरी ने पहले भी ये टैक्टिक्स अपनाई अपनी मूवीज़ के लिए, तो शायद यही है जो उनके फेवर में काम किया है। हम आगे चलते हैं कमर के पास, इन्होंने भी कल मूवी देखी एंड इनका मैं फर्स्ट रिस्पांस जानना चाहूँगा मूवी देखने के बाद। देखिए इस फिल्म को देखने से पहले मैंने कुछ रिव्यूज़ देखे थे, जिनमें एक कमाल आर खान को आप जानते होंगे, रील स्क्रॉल करते हुए उनको देखा था। बाकी ये भी सुना था कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, तो मैंने सोचा कि इतना जब ये इसको ट्रोल किया जा रहा है, साथ में तारीफ़ भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि जाके देखना चाहिए। और इसी वजह से मैं खासकर ऐसी फिल्में नहीं देखता, लेकिन फिर भी गया देखने। लेकिन वहाँ थिएटर में बैठने के बाद मतलब लोगों का रिस्पॉन्स जो आ रहा था, खुद मेरा भी वही था, जैसे कोई भी इमोशनल सीन मूवी में थी तो वहाँ पे लोग हंस रहे थे, सीरियसनेस कुछ थी ही नहीं। तो मतलब मुझे लगा कि कभी कभी किसी किताब को आप कवर देख के भी जज कर सकते हैं। और आपको हाँ, और मतलब थिएटर में बैठे बैठे मुझे बार बार कमाल आर खान याद आ रहे थे, उनका रिव्यू याद आ रहा। कहीं ये रीजन तो नहीं है जो लोग हंस रहे थे थिएटर में कि उनका दर्द हो और वो हंसी के बहाने छुपा रहे हो? अब तो वो जानेंगे, लेकिन मुझे रिलेटेबल नहीं लगी फिल्म। आज के जनरेशन को शायद पसंद हो, लेकिन मुझे नहीं पसंद आई फिल्म। ओके, कारण देंगे आप? कारण यही है कि मतलब उसकी स्टोरी टेलिंग का तरीका है वो भी मैच नहीं करता। फिल्म में जो आहान पांडे हैं उनकी फैमिली के बारे में मतलब दिखाया जाता है कि उनके फादर हैं, लेकिन उनके उस चीज़ के बारे में कोई छोटा सा जिक्र तक नहीं आता। फादर को इस्टेब्लिश नहीं किया अच्छे से। बहुत सारे ऐसे एंगल हैं जिनको इस्टेब्लिश किया ही नहीं गया। तो हाँ, वो बस आदमी गाली खाने के लिए बाप। हाँ, तो एक मूवी रिव्यू करने में ये सब मतलब मूवी बनाने में इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और मोहित सूरी जैसे जो फिल्म मेकर हैं उनको तो ख़ास तौर पे ध्यान रखना चाहिए, मेरा ये ओपिनियन। मेरे हिसाब से रेलेवेंस जिस कैरेक्टर का जितना होता है किसी फिल्म में, उतना ही उसको स्क्रीन प्रेजेंस दिया जाता है। तो वो डायरेक्टर साहब हैं, मे भी उन्होंने कुछ सोच के ही रखा होगा। यस, रवि जी आपके क्या ओपिनियन है कुछ इस पर? मेरे ओपिनियन क्या है यार, मतलब
सब लगा रखा है कि तो आप फिल्म देखने क्यों नहीं गए, अभी यहाँ से चर्चा चली कि फिल्म देखने क्यों नहीं गए। इतना इन लोगों ने बोल डाला है उसके बारे में, कुछ देखने के लिए बचा है अब। बहुत बोल दिया भाई, जब से देख के आए तब से यही बोल रहे हैं कि ये फिल्म ऐसी है वैसी है। और हम क्यों जाएँ देखने के लिए? हमको तो ये समझना है कि जो लोग देख करके आ रहे हैं उसमें जो लड़के हैं जो लड़कियां हैं देख के आ रहे हैं, भाई उनकी मानसिकता क्या है यार? वो अपना मतलब पढ़ाई लिखाई छोड़ करके सब वहाँ पर रोने जा रहे हैं। तुम यकीन करो वहाँ छाती पीट रहा है यार आदमी वहाँ पर जा करके। मतलब एक हद होती कि रील पे क्या चल रहा है तुम्हें पता है, वो रील है। उसके बावजूद हमको समझ नहीं आ रहा कि फिल्में जो हैं मतलब जो असल ज़िंदगी है उसका आईना है, असल ज़िंदगी जो फिल्मों का आईना है। सब कुछ बदल गया है भाई। ड्रिप लगा के आदमी रो रहा है, चिल्ला रहा है। तुम मतलब दुख मनाओ, तुम्हारा हो सकता है तुमने अपने प्यार से थोड़ा सा संबंधित तुमने कुछ रिलेट कर लिया हो वहाँ से, हो सकता है तुमको भी कोई छोड़ के चला गया हो, मगर उसमें तुमको छाती पीटने की क्या ज़रूरत है? तुम अपना मतलब प्यार तो एक्सप्रेस थोड़ी ना मतलब समाज के सामने किया जाता है चिल्ला करके मैं गया मैंने गदा लेकर मार दिया किसी को। आराम से कर लो, अपनी कलाई काटने की क्या ज़रूरत है? हमने एक रील देखा उसमें एक लड़की रो रही है। लड़की क्यों रो रही है? लड़की क्यों रो रही है भाई? लड़का रोए यार, मतलब अगर रोए तो रोए। लड़की क्यों रो रही है? लड़की रो रही है यार उसमें, मतलब क्यों रो रही है? पूरी चीज़ें चेंज हो गई भाई, क्या बताएं उसको हम। मतलब उसमें ऐसी चीज़ें देखने को मिल गई हैं थिएटर्स में जो अनएक्सपेक्टेड थी। बोल रहे हैं तेरे नाम तेरे, अरे तेरे नाम में कोई छाती थोड़ी पीट रहा था यार भाई। तेरे नाम में सब स्वैग की तारीफ कर रहे थे, उसने उसकी मतलब कोई जैकेट की नकल कर रहा था, कोई बालों की नकल कर रहा था, ये हो रहा था। वहाँ पर कोई गंजा होकर के खोपड़ी नहीं लड़ा रहा था अपने की याददाश्त चली गई उसकी। तेरे नाम में ये नहीं हो रहा था। ये लोग बदल गए हैं भाई, इनको समझाना पड़ेगा, इनके लिए क्लासेस लगानी पड़ेंगी। आप लोग पढ़ाई लिखाई करिए, जा करके पढ़ाई लिखाई करिए, कुछ काम धंधा करिए। और अगर फिल्म देखने जाइए उसको फिल्म देख करके आइए और वहीं छोड़ दीजिए। वो घर पे आके रोना पिटना मत बचाओ, और लड़ाई बिल्कुल मत करो भाई। बहुत समस्या है इस बात को लेकर के। और अब कोई नहीं कहेगा कि फिल्म देखने क्यों नहीं गए। अगर तुम लोग बताना बंद कर दो तब तो कुछ बात हो यार। मतलब लगातार इन्होंने बोला लोग रो क्यों रहे थे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। वीर ज़ारा मूवी आई थी शाहरुख खान और प्रीति जिंटा की, अपनी फैमिली के साथ गया था। मैं बहुत छोटा था, मेरी मम्मी उस मूवी को देख के रो रही थी। रोना गलत है क्या? किसी के इमोशंस बाहर आ रहे थे? मूवी मेरे हिसाब से ऑन अ वेरी सीरियस नोट, आपने पूछा कि रोना गलत है क्या? मेरे हिसाब से मूवी वहीं सक्सेसफुल हो जाती है जब वो आपके अंदर की भावनाओं को उभारने में कामयाब। इन्होंने मानसिकता की बात करी। आप मेरे को एक चीज़ बताइए, ठीक है मूवी गंदी है बेकार है, इनको समझ में नहीं है। अगर मेरे को मूवी समझ में आई है, मेरे को अच्छी लग रही है, मेरे को रोना आ रहा है, मैं छाती पीट रहा हूँ, तो इससे उनको क्या दिक्कत हो रही है? अगर मेरे को समझ में आ रहा है, मेरे को कोई चीज़ हो सकता है कि सही में बेकार हो, बट मेरे को समझ में आ रहा है, मेरे को अच्छी लग रही है। जस्ट अ मिनट, अरे एक मिनट बात सुनो। हमने अभी वही बात कही कि रोना ठीक है, तुम अपना लव एक्सप्रेस कर रहे हो, वो भी ठीक है यार। तुमको पता है, तुम देखो कोई 18-19 साल का बच्चा कोई दूध पीता बच्चा नहीं होता है। उसको पता है कि हम जा रहे हैं थिएटर में और हम रील देखने जा रहे हैं। हम कोई रियल से, हम थिएटर नुक्कड़ नाटक देखने नहीं जा रहे हैं जो रियल में चलता है, हमको एकदम बहुत ज़्यादा फील हो जाता है यार। रील को तुम इतना कैसे फील कर सकते हो? मतलब ये गलत मूवी, ये गलत बात नहीं। आंसर ये मूवी, अगर ये आप मूवी को देख के फील ही नहीं कर पा रहे हो, आप मूवी देखने लायक ही नहीं हो। तो इस हिसाब से इस हिसाब तो नहीं एक ज़्यादा है लग रहा है। इधर आइए। बॉर्डर देख के मेरे, जब मैं बॉर्डर देख रहा था ना, मेरे हाथ में तोप दे दो, मैं पाकिस्तान को उड़ा दूंगा। ये होता है मूवी का इमोशन। ये थोड़ी ना मूवी है बॉर्डर देख रहा हूँ शांत बैठ के ऐसे करके बस लगाऊंगा मैं जय हिंद के नारे, मेरे इमोशन जगेंगे तो। करके चला गया पाकिस्तान फौजी बनने यार, यहाँ पर बॉर्डर चला गया भाई। बहुत लोग गए होंगे, मतलब बहुत लोग गए। अरे कैसी बात कर रहे हैं रवि जी? बहुत लोग चले गए, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये तो वहाँ कौन तोप ले खड़ा वहाँ पर जाकर यार कैसी बात कर रहे हैं? इमोशंस तो निकले ना, वो इमोशंस निकले। मारपीट वाली जो बात है, देखो मारपीट कोई नहीं कर रहा है, ठीक है। मतलब अभी कम से कम रिपोर्ट तो नहीं हुई है कि भाई मारपीट करवा देंगे बीच में सब लोग। अभी आपने खुद कहा थोड़ी देर पहले नहीं मारपीट हो रहे, मतलब कहीं से भी तुम कहीं रिपोर्ट नहीं देख सकते कि मारपीट कर ली, ठीक है। मतलब अपना एक्सप्रेस कर रहा है, करने दो ना, क्या दिक्कत है? अगर कोई दूसरी बात नहीं हुई, देखिए हम फिर वही बात कह रहे हैं कि एक्सप्रेस करने के तरीके हैं अपने अपने। मतलब आप जा करके वहां पर लोट पोट नहीं जाएंगे। एक एक्सप्रेस करने के तरीके ये एक्सप्रेस भाई जब वन बाय वन सॉरी है, जब कोई फिल्म शुरू होती है तो उसके पहले वो शुरुआत में ही लिख दिया जाता है कि सब फिक्शन है, ये कोई ओरिजिनल नहीं थे, वो एंटरटेनमेंट लिख दिया जाता है। मेरी बात इसके पहले भी मूवी आई थी, आशिकी 2 भी आ चुकी है, एक विलन भी आ चुकी है, प्यार का पंचनामा, ये जवानी है दीवानी। इससे अच्छी मूवी थी लाख गुना।
इतना हाइप नहीं हुआ इस मूवी को लेकर, आखिर क्यों? कैसी बात, सूखा था भाई, अच्छी मूवी। कैसी बातें करे, ये जवानी है दीवानी का हाइप नहीं हुआ, दोबारा री रिलीज हुई है वो मूवी, कहाँ से ये तर्क लाए? मूवी का मतलब हाइप नहीं बन रहा है, तो ये मतलब उसके मेकर्स या उसके जो प्रचार करने वाले लोग हैं उनकी विफलता है कि वो क्यों उसको भुना नहीं पा रहे हैं। अगर आपके पक्ष में माहौल बन रहा है तो आप उसको प्रचार करिए, आप उसको कैसे कराइए। अब मेरे से एक सवाल रवि से, मेरा एक सवाल रवि से, ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि इसको इतना रोना है, इसको उतना रोना है, इसको छाती फाड़ के रोना है? जिसका जितना मर्ज उतना नहीं, हम इसका आंसर दे रहे हैं। पहले आप ये बताइए, आप इतना बायस्ड क्यों हैं? आप उधर क्यों रह रहे हैं ज्यादातर? आप ज़्यादातर मैं तो इस टेबल के इधर गया ही नहीं भाई, मैं सबसे पहले आप ही लोग की बात सुन रहा हूं। गलत। आप आंसर दीजिए। सवाल मेरा, रोने से दिक्कत क्या है आपको? रोने से क्या दिक्कत रोने है? से कोई दिक्कत नहीं। रोना इस दुनिया की सबसे बेहतर चीज है, ठीक है? सबसे बेहतर चीज है अपने आप को हल्का करने की। आंख साफ हो जाती है। मगर आंख साफ हो जाती है, सब कुछ ठीक है। मगर हम फिर से यही बोल रहे हैं कि जब कोई फिल्म स्टार्ट होती है तो उस पर शुरुआत में लिखा रहता है कि एंटरटेनमेंट, ठीक है? ये फिक्शन है, कोई मतलब सारे जो पात्र हैं वो काल्पनिक हैं, जो इसमें दिखाया जा रहा दृश्य वो भी काल्पनिक हैं, ठीक है? यहाँ तक शराब को हाथ लगाते हैं तो नीचे तमाम तरह के कोट्स लिख दिए जाते हैं कि ये मत करो। हम एक चीज़ बता रहे हैं, अब उसमें भी आपको जाना, आपको ये पता है कि आप फिक्शन देखने जा रहे हो, आपको सब कुछ पता है, मगर इसका आंसर मैं, इन्होंने मेरा सवाल पूछा, ठीक है, आप दे देना। सब कुछ ठीक है, आप किसी नाटक को देख रहे हो, आप रोओगे, हंसोगे, सब कुछ करोगे, लेकिन एक रिएक्शन का तरीका भी होता है। मतलब हम उस बात पे नहीं करें कि कोई रो रहा है, हम किसी के रोने पे हमें कोई परेशानी नहीं है, हमें परेशानी इस बात पे है जो हम रील्स देख रहे हैं कि आदमी नीचे गिरा हुआ लौट रहा है। इतना तो यार नहीं होता है, ठीक है? आदमी नीचे गिरा हुआ लौट रहा है, कोई नीचे गिरा हुआ उसका कोई पार्टनर उसको ऐसे पकड़े हुए संभाल रहा है, तमाम रील वायरल हो रही है। भाई देखो, तुम सीट पे भी बैठ के संभाल सकते हो, भाई नीचे लेटने की क्या जरूरत है? एक मतलब तरीका है किसी चीज़ को एक्सप्रेस करने का। आप इतना इमोशनल हो सकते हो, इमोशनल बिल्कुल इमोशनल होना भी चाहिए, मगर इतना ज़्यादा ये तो दिखावा है भाई, ये इमोशनल नहीं है, इमोशंस नहीं है, ये दिखावा है। आपको खुद अभी रिया ने शुरुआत में बताया था कि हम लोग यहाँ पर हल्ला मचा रहे हैं और वो लोग अपना रील बनवा के पैसे कमा रहे हैं। एग्जैक्टली यही चीज़ है कि उनको करना ही यही है कि वो रो रहे हैं, उनकी एक रील वायरल हो गई, बस फॉलोअर्स देखो फिर यार उनके बढ़ गए। हम लोग यहाँ पर बैठे बैठे खाली बात कर रहे हैं, वो वहाँ पर पैसे कमा रहे हैं भाई। इनका एक कमेंट ले लूं, जैसे आप बोलिए। हर मूवी में अपने अपने इमोशंस होते हैं, अपना अपना समझने का तरीका भी होता है मूवी का। मुझे ये जानना है इन जेनजीज से, आपने उस मूवी को देख के क्या सीखा? इन जेनजीज से क्या मतलब? ये बताओ कि आपने इस मूवी को देख के क्या सीखा? आपने ये सीखा कि जैसे पब्लिक रिएक्शन आ रहे कि सीपीआर दे रहे थे, एक लड़का एक लड़की को मूवी हॉल में बैठ के सीपीआर दे रहा था, क्यों दे रहा था भाई? क्या सीख रहे हैं इस मूवी से? क्या सीखने को मिला आपको? मुझे बस इतना बता दो। इस फिल्म में दिखाया ये भी गया है कि एक बुलेट की आवाज़ से लड़की कैसे इम्प्रेस हो सकती है। तो ये सब क्या दिखाया जा रहा है? जिस लड़के के पास बुलेट नहीं होगा वो लड़की को इम्प्रेस ही नहीं कर पाए। आपके पास बुलेट है? आपके पास बुलेट है? आप प्लीज लोग हमारा आवाज मत दबाएं, एंकर का ही आवाज हम लोग दबा दे रहे हैं। ठीक है, देखो दो बातें हैं। एक तो बात ये है कि दिखावा वाली बात कि ये मतलब दिखावा कर रहे हैं, वहाँ पे जाके यार दिखावा कर भी रहे हैं तो क्या दिक्कत है? पैसा दे के गए हैं ना, ठीक है, एंजॉय करने गए हैं ना, और उनका एंजॉय करने का एक मिनट सुना मैंने, ठीक है, जॉनरा है वो उनका सॉरी उनका जॉनरा है। जैसे रवि ने मेरे से पूछा सवाल कि लोग रो क्यों रहे हैं, भाई उन्होंने सब्सक्राइब किया है, वो मेरे को साईफाई पसंद है, मेरे को साईफाई पसंद है, तो मैं वो देखने जाता हूँ। अब मैं उसको देख के रोऊं, हंसूं, नाचूं, सोचूं। मेरी बात सुनो, पहले बात सुनो। सवाल इनने कहा कि दिखावा हो रहा है, मतलब ये किस तरीके से एक्सप्रेस कर रहे हैं, बहुत एक्सट्रीम हो जा रहा है, छाती पीट रहे हैं या लोट जा रहे हैं, ठीक है यार, मतलब पहले भी होता था ये, और तब कैमरा नहीं था या रील नहीं बना। अभी क्या है ना कि जो भी छाती पीट रहा है वो छाती पीट कर उसे पैसा कमाना चाहता है, रील बना के सोशल मीडिया पे डालेगा, हम लोग यहाँ पे बैठ के उसको गाली देंगे और बढ़िया उसके व्यूज आएंगे, उसको पैसा मिलेगा। यही बिजनेस है शायद, ठीक है, वो जो भी चीज़ है वो पैसा दे के गया है, ठीक है, और जो उसके मन में आएगा करेगा, ठीक है, मतलब कानून जो भी चीजें हैं उसके अंदर कर रहा है, किसी को परेशान नहीं कर रहा है। आपको क्यों दिक्कत हो रही है कि अगला आदमी छाती पीट रहा है या लौट जा रहा है? अभिषेक सिर्फ 15 सेकंड में बोल रहा हूँ। अभी मेरा सवाल सिर्फ ये है कि इस मूवी के अराउंड ये क्यों सिनेरियोज क्रिएट हो रहे हैं कि इस मूवी में ऐसा हो रहा है। 3 महीने पहले छावा करके मूवी आई थी, थिएटर में देखना क्या क्या रिएक्शंस आए थे, छोटे छोटे बच्चे रो रहे थे। वो मराठा वाला जो उनका जयकारा लगता है ना, शिवाजी का, छत्रपति शिवाजी का, वो लगा रहे थे, वो रिएक्शंस नहीं थे। तब किसी ने क्यों सवाल नहीं उठाया कि ऐसे रिएक्शंस क्यों बनाए जा रहे हैं? अभी रोने पे क्यों सवाल उठ रहा है, छाती पीटने पे क्यों उठ रहा है?
ये पहली बार रिएक्शन हो रहे हैं क्या मूवी थिएटर के अंदर? जो बात लॉजिक की है कि बुलेट से या ऐसे क्या हो सकता है यार, हिंदी फिल्मों में लॉजिक तो मत ही प्लीज नो। और सीखते भी नहीं है यार। हम गैंग्स ऑफ वासेपुर से क्या सीखेंगे या ब्लैक फ्राइडे से क्या सीखेंगे? लेकिन वो कल्ट मूवीज है, वो हमारी सोसाइटी में ही चीजें हुई हैं, ठीक है। जरूरी नहीं कि गैंग्स ऑफ वासेपुर देखते ही हम जो बांध के जो है चल दिए कि आज ये जमीन कब्जानी है, परसीव करने का तरीका भी अलग है, नहीं है। लेकिन मतलब एंजॉय कर रहे हैं, हमने वो देखा, हमने मुझे पता चला यार कि वासेपुर में ये भी हुआ था। या हासिल देखी हमने, हम तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। हासिल मूवी ऐसे जो वहाँ के जो आपस के स्टूडेंट पॉलिटिक्स में जो लड़ाई झगड़ा होता है उससे लगता है, ठीक है। मतलब वो फिल्म देख के ऐसा थोड़ी में हुआ कि मैं गया मार करने लगा या मैं जो है गोली वहाँ बम मारने लगा, ऐसा नहीं है। लेकिन मुझे मजा आया, मैंने एंजॉय किया उस चीज़ को, बस बात इतनी सी है। 50 शेड्स ऑफ ग्रे से मैं क्या सीखूंगा? मूवी अच्छी थी। एक चीज जो मुझे रवि भाई की समझ नहीं आई कि वो कह रहे थे कि पहले डिस्क्लेमर होता है कि ये चीजें तो काल्पनिक है, तो फिर तो आप किसी भी तरह से मूवी नहीं देख सकते। मतलब आप फिर हैरी पॉटर क्या समझ के देखेंगे? डिस्क्लेमर तो वेज और नॉन वेज पे भी होता है, तो मैं सेलेक्ट मैं उसको करता हूँ ना, मैं वेज खाऊंगा या नॉन। मैं वही कह रहा हूँ, किसी भी तरह का आर्ट या किसी भी तरह की आर्ट हो, किसी भी तरह का मूवी हो, वो हमारी पर्सनल इंटरप्रिटेशन के लिए होता है। हम उससे क्या इमोशन लेंगे, वो सारी चीज़ों के लिए। ये कि आपको पहले से ही पता है कि वो रियल नहीं है, रील है, तो आपको क्यों इतना इमोशनल होने की ज़रूरत है? वो फिल्म अभी नहीं एक आप जब आप कह रहे थे, जब आप बात छोड़ो मेरा, नहीं एक मिनट मुझे बोल लेने दीजिए, एक मिनट कुछ कमेंट ले लेता हूं मैं, एक सेकंड गाइस, एक मेरा कंप्लीट हो जाने दीजिए पहले। एक मेरा आप लोग लड़ लीजिए तब तक, कंप्लीट हो जाने दीजिए। एक तो ये बात, दूसरी बात ये कि जो बुलेट वाली बात हुई, एक क्रिंज वाली जो बात हुई, जो लैला मजनू आई थी ऋषि कपूर साहब की, उसका जो फिल्म का बेस था वो ये था कि जब ऋषि कपूर के हाथ में बचपन में स्टिक मारता है प्रोफेसर, तो जो लैला होती है उसके हाथ में निशान आते हैं। ओह माय गॉड, इतनी गहरी मोहब्बत है उनके बीच, और वो फिल्म कल्ट थी। और मैं बता रहा हूँ, नहीं आप मुझे बोल लेने दीजिए, नहीं मैं ऐसे लड़ना हो, अगर आपको किसी से लड़ना हो बगल में आइए, ताकि ऑडियो जो है ना साथ में कैप्चर हो। अभिषेक भाई आप कैसे जेंजीज के जमाने में आप कैसे असली मोहब्बत, और नहीं होता जेंजीज, अरे जो भी आप लोग मेरे लिए जेंजीज ही हैं। नहीं जेंजी होता है। खैर देखे मैं बताऊं, ये लोग जो हैं सोन पर ही देख के रोए हैं, ये हमको बता रहे हैं कि हमको किस पे रोना है। मैं बोल रही थी उस पर अलिफ लैला जा रहा था उसको लेने, वहाँ लॉजिक नहीं ढूंढ रहे थे, हातिम देख कर रोए हैं, ये हमें बता। अब वीर ज़ारा में पाकिस्तान इंडिया की स्टोरी थी, मतलब किसी बॉयफ्रेंड को गर्लफ्रेंड को बनाने के लिए पाकिस्तान जाना पड़ेगा, उसको वापस लाना पड़ेगा, मैं ये सीखूंगा वीर ज़ारा से। कोई सेंस है इस बात का? रवि अभी बोल रहे थे अमन, ठीक है, अमन कह रहे हैं कि रवि ऐसा बोल रहे थे कि शुरुआत में फिक्शन लिखा होता है, हमको पता है ये बात, उसके बाद भी अगर कोई सिनेमा कोई कला की बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि अगर हम उससे कनेक्ट कर पा रहे तो हम क्यों ना रोएं, यही कह रहे थे ना। मैं कह नहीं, आप गलत कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आपने ये शर्त रखी कि जब आपको पहले से पता है कि ये रील है तो आपको रिएक्ट नहीं करना चाहिए, आपको उससे इमोशंस नहीं फील करना चाहिए, जो कि बिल्कुल ये बात कोई कह ही नहीं सकता कि अगर रील है तो आप कोई इमोशन नहीं, मतलब आप कोई रिएक्ट नहीं कर सकते, ऐसी तो बात कोई। मेरी बात सुनिए, हमने क्या कहा था आपने सुना नहीं, अब सुनिए। देखिए हमने ये बोला कि अगर फिक्शन है, ठीक है, आप रोइए, सबका रोने का अधिकार है अगर किसी चीज़ से कनेक्ट करेंगे। बोल रहे हैं अभी प्यार की बात करी कि भाई लैला मजनू की बात बताई, ऋषि कपूर की फिल्म बताई कि मारा निशान पड़ गया, क्या मोहब्बत है। तो मैं वही बात तो कह रहा हूँ कि आप प्यार को एक्सप्रेस करो, आप रो, किसी ने नहीं पकड़ा है, मगर ड्रामा फिर वही फिर वही बात, मगर आपको ये पता है कि आप रील देख रहे हो और वो एक कला है, उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है, आपको ये बात पता है, उसको देखिए, आप थोड़ा सा इमोशंस व्यक्त करिए, आप रोइए, हंसिए, सब कुछ करिए, मगर आप ये जो रील बनाने का ड्रामा कर रहे हैं सड़क पर लोड करके और उसपे वो वहीं पट्टी पर लोड करके, ये मत करिए, मेरा बस इतना कहना। पैसे मिल रहे हैं ना, वो ड्रामा नहीं है, दैट्स बिजनेस। बिजनेस, ये बिजनेस है, ये बिजनेस है, इसको ये समझाना है भाई। मेरा सवाल ये काउंटर क्वेश्चन ये था कि मेरा सवाल ये है कि इस मूवी के ही अराउंड क्यों हो रहा है ये चीज, पहली बार रिएक्ट कर रहे हैं क्या लोग ऐसे? ये अच्छा सवाल है। के बारे में ही बातचीत अभी हो रही है, इसी मूवी के बारे में बातचीत हो रही है ना भाई। असल सोशल मीडिया ट्रॉल हो रहा है, छावा के टाइम पे क्यों नहीं हुआ? लोग सड़क पे आए थे,
असल में बात क्या है कि हमारे घर में हमारी मेड जो है वो रोज़ अलग अलग खाना बनाती हैं, लेकिन कभी कभी एक खाना अच्छा लग जाता है। कौन, क्या नाम है? कोई भी खाना अच्छा लग जाता है। ठीक, एक सेकंड, एक खाना अच्छा लग जाता है। हो सकता है कि अमन हमारे यहाँ आज हमको वो खाना अच्छा लगा है, अमन को ना पसंद है, ऐसा भी तो हो सकता है ना? ऐसा हो सकता है, तो इसीलिए ऐसा होता है कि और हो सकता है उस खाने के हो सकता है मेरी बात नहीं, खाना नहीं, मेड अच्छी लगी है इनको। बट ऐसा नहीं हो सकता ना कि रवि को आज बैगन का भरता पसंद आया हो, 4 दिन बाद वो उस सेम बैगन के भरते की बुराई करने लग जाए। जैसे छावा 4 महीने पहले चुप थे, अभी सैयारा ये सेम रिएक्शन पे बोल रहे हो। फिर तो इनको सब कुछ पता है हमारे बारे में। अगर इनको ये पता है कि हम क्या करने वाले थे और क्या करने वाले हैं, फिर तो इनको सब कुछ पता है, फिर तो बात ही खत्म है। फिर यहाँ से एंड है भाई सब कुछ। वो कह रहे छावा इनको पसंद थी, लेकिन अब बाद में कह रहे कि नहीं पसंद थी और या फिर नहीं पसंद है। भाई मेरा सवाल है, छावा सुपर हिट मूवी है इस साल की। मैं बोल रहा हूँ कि 4 महीने पहले जिस मूवी के साथ सेम चीजें हुई हैं बाकी मूवीज के साथ भी, अभी 4 महीने बाद ऐसा क्या हो गया कि जेन जी को आप ट्रोल करने लग गए हो? क्योंकि जेनजीज आर इजी टू ट्रोल, नोबडी इज देयर टू डिफेंड। उनको लगता है मिलेनियल्स ने जो किया है वो अच्छे हैं। मैं बताऊं प्रॉब्लम क्या है मिलेनियल्स की, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं कि जेनजीज आर मोर क्रिएटिव एंड टैलेंटेड। पॉइंट ये एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। ग्रोइंग विद द एज टाइम जनरेशन द टैलेंट इज ग्रोइंग, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएंगे। दैट्स व्हाई लेवल इज ग्रोइंग। वो थिएटर्स में दिख रहा है, ये जो कैसे ग्रो हो रहे हैं वो थिएटर्स में दिख रहा है। अच्छा, वो रो नहीं रहे हैं, वो लेट जा रहे हैं। हेमंत, छावा मूवी का और सैयारा मूवी का आसपास कोई कनेक्शन नहीं है, दूर दूर तक। छावा मूवी एक हिस्टोरिक मूवी है, लोग अपने जो है उससे प्रेरणा लेते हैं, वो चीज़ों को समझ रहे हैं कि उस समय ऐसे ऐसी चीज़ें हुई थी, तो बस उसको आप मूवी देख के ये सब हिस्ट्री लेकिन पढ़ते हैं क्या? नो, इनकी एक बात तो क्लियर करवा लीजिए, जेनजी है या क्या है? हु आर यू? ये मुझे पता ही नहीं है। जेनजीज तो बेसिकली जेनजीज, अगर आपका जन्म 1998 के बाद हुआ है तब आप जेनजी। हाँ, 2000। चलिए आपके लिए काटा हमने राउंड फिगर में रख लिया। तो जो सब हैं वही मैं भी हूँ, जो आप हैं वही मैं भी हूँ। सारे लोग खड़े वहाँ पर, मैं सच्चाई के साथ खड़ा हूँ। कंफ्यूजन है कि कौन जेनजी है, खुद कंफ्यूजन है कितनी उम्र के बाद होता है। भाई मैं तो मिलेनियल हूं, बट मैं सच के साथ खड़ा हूँ। मुझे प्रॉब्लम है कि ये क्यों ट्रोल किया जा रहा है जेनजीज को। अच्छा, एक सेकेंड गाइस, ज़्यादा शोर हो गया है यहाँ पर। एक बात बार बार आ रही है, क्रिंज एंड और क्या था? कुछ भी बोल दो यार। छाती पीटना, यहाँ पर बार बार एक शब्द आ रहा है कि ये मूवी ऐसी है वैसी है, क्रिंज की कैटेगरी में बेसिकली इसको डाल रहे हैं। बट अभी आज ही मैं इस मूवी के बारे में बात कर रहा था अपनी दोस्त से, तो उन्होंने मेरे को बोला, वो हमारे साथ अभी नहीं है डिस्कशन में, गुंजन, बट उन्होंने बोला कि आप जाके एक शब्द पढ़िएगा इसके बारे में, क्रिंज पॉप क्या है। एंड मैं चाहूँगा कि रवि एक बार सर्च करें क्रिंज पॉप। अगर एक सेकंड, फिर आप बायस्ड हो गए यहाँ पे, मतलब सारा हमको ही सर्च करना है और इनको खुद ही सर्च करना है। हमने तो अपनी बातें रख ली, आप मतलब ये बोलना चाह रहे थे शुरुआत से, लेकिन आखिरी में आपने वहाँ बोल दिया, आप खुद बायस्ड हो गए। आप बायस्ड हैं, इस बात को मानिए। प्राउड टू बी बायस्ड व्हेन इट कम्स टू डिफेंडिंग अ मूवी। मूवी को डिफेंड कर रहे हैं आप, तो आप बायस्ड है, फिर तो आपको रिपोर्टिंग करनी नहीं चाहिए, आपको हमें आना चाहिए वहाँ पर। मूवी को कैसे डिफेंड कर सकते हैं? आप कैसे डिफेंड कर सकते हैं? आप उसके बारे में राय ले रहे हैं ना, आपको कि किसको अच्छी लगी, किसको खराब लगी, क्या खराब लगा, क्या अच्छा लगा। आप कैसे कह सकते हैं कि मूवी का, हम मूवी को डिफेंड कर रहे हैं? मूवी को सेंसर बोर्ड डिफेंड कर रहा है, इसलिए मैं भी। तो आप सेंसर बोर्ड नहीं है? नहीं, मैं इस देश का नागरिक हूं। अगर सेंसर बोर्ड ने बोला है, अभी आप एंकर हैं, आप एंकर हैं अभी, आप इस देश के नागरिक हैं। एंकर बहुत न्यूट्रल होता है। फिलहाल यहाँ एंकर है, आपको अनबायस्ड होना चाहिए। आप बायस्ड है, आप राजनीति में मत जाइए। हमारे इस साइड आप देखिए 2-3 लोग हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बात मैंने इनसे की है, उसके बाद भी मेरे ऊपर बायस होने का आरोप लग रहा है। अब मैं आऊंगा नहीं उधर, अब मैं आऊंगा नहीं। यस, मैं जैसे बोल रही हूँ ये लोग कि क्रिंज मूवी है, ये है, मुझे तेरे नाम क्रिंज लगती है। वो मिट्टी में लेप लगा के आश्रम में बैठा है, मुझे वो नहीं रोमांटिक लगता, मुझे नहीं लगता वो मार रहा है उसको, लड़की को, वो कैसे रोमांटिक हो सकता है? मैं अपने पापा के टाइम की फिल्में नहीं बता सकती कि मुझे अच्छी लगती है, मुझे वो क्रिंज लगती है, और अभी आपको सैयारा क्रिंज लग रही है। तो अब इसमें आप कैसे डिसाइड करोगे कि कौन सी क्रिंज है, कौन सी? सबकी एज ग्रुप के हिसाब से, या जैसे जैसे ईयर्स आते जा रहे हैं उसके हिसाब से सबको अपने रिलेटेबिलिटी जैसा लग रहा है उनको वैसी मूवी लगेगी। अब जितने भी मिलेनियल्स हैं सबको तेरे नाम बहुत मस्त लगेगी, राधे वाला कैरेक्टर बहुत मुझे नहीं अच्छा लगता, मुझे समझ ही नहीं आता कि क्या है उस कैरेक्टर में जो लोगों को इतना अट्रैक्ट करता है।
मुझे कहना है, मैं बायस हूँ भाई, उधर मैं नहीं आ रहा। देखिए जो भी इस फिल्म को क्रिंज कह रहे हैं, इसे दिखावा कह रहे हैं, उनके लिए मेरा बस एक ही जवाब, ये वही लोग हैं जिनका कट जाता है। ये अपने क्रश को प्रपोज करते हैं और इनका कट जाता है। ये वही मेन मिलेनियल्स की दिक्कत ही यही है। नहीं एक मिनट, मैं बता रहा हूँ, अभी तो पर्सनल, औरों को भी मौका दे भाई। अभी तो पर्सनल जाएगा, मैं ये बता रहा हूँ। नहीं सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ कि मिलेनियल्स को ये दिक्कत है कि ये जेनजीज जो हैं ये रो रहे हैं, मतलब इनके साथ प्रेम प्रसंग हुआ है, हमारे साथ अब तक प्रेम प्रसंग क्यों नहीं हुआ? इनकी दिक्कत मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम ये रवि से है, इनके बोलने से, इनकी मानसिकता से। मेरे को सिर्फ ये पूछना है कि भाई अगर मेरे को हरे रंग की शर्ट पसंद आ रही है, चमक रहा है वो हरा रंग, क्या दिक्कत है? मेरे को समझ में आ रही है ना, तुम्हें क्या दिक्कत है? मैं उसको फाड़ के पहनूं, ऐसे पहनूं, वैसे पहनूं? उनके कहने का मतलब ये है कि भाई कपड़े जो है ना, तू मेरे हिसाब से पहन, क्योंकि मेरी आंखें देख रही हैं। आप उस बंदे की मानसिकता सोचो, उस बंदे की मानसिकता सोचो, मेंटेलिटी, कि इस वर्ल्ड में वैसी टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी इतनी सारी है। अब मेरे को समझ में आ रहा है, मेरे से वो चिढ़ रहा है फालतू में, जस्ट बिकॉज मैंने हरा रंग पहना हुआ है। उसकी मानसिकता समझ रहे हो? वो कोड़ रहा है कि उसकी लाइफ में कुछ है नहीं करने को। कोई और जवाब तो लेंगे नहीं आप। जवाब मैं लेना चाहूंगा, मैं गालियां सुनना चाहूंगा थोड़ी सी। यस, दोनों लोग मिल के देंगे। मैं पहले रिया को एक चीज़ बोलना चाहती हूँ। रिया ने अभी बोला तेरे नाम में राधे कैरेक्टर का नाम लिया। देखिए तेरे नाम कितनी फेमस मूवी है, आपको नाम तक याद है? आज से सैयारा को 19 साल, तेरे नाम को 19 साल हो गए हैं, सैयारा को 19 साल हो जाएंगे ना, तो कोई नाम नहीं याद भी नहीं रखेगा, लेकिन आपको याद है ना। क्रेडिट नहीं, मैं आपको बता रही हूँ कि आप किस तरीके की मूवी की बात कर रहे जो हैं। सैयारा में एक्टर है, उसके किरदार का क्या नाम है? हाँ सॉरी, हमें नाम भी नहीं याद है। आप पहले देख लीजिए क्या तुम देखे हो क्या? इसको अल्जाइमर हो गया भाई, इसको। जिसका कोई सैयारा ही नहीं है, वो क्या सैयारा देखेंगे और क्या सपोर्ट करेंगे उसे? ये कैसे छोड़ दो भाई। आप कैसे ये डिसाइड कर रही हैं कि किसी का सैयारा यहाँ है नहीं है? आप जानती हैं, आप पर्सनल अटैक कर रही हैं, आप पर्सनल जा रही हैं, ये आप पर्सनल नहीं जा सकती, आप पर्सनल नहीं जा सकती, ये पर्सनल। सैयारा है ही नहीं आपका, अगर होता तो आप कुछ तो इमोशंस फील करते। आपने इमोशंस फील नहीं किया। अभी इन्होंने कहा है कि आपने क्रश को प्रपोज किया और आपको एक्सेप्ट नहीं हुआ, वो कट, तब आपकी कट गई, तब आप जल रहे हैं, तब इस तरह के कर रहे हैं। हम कह रहे हैं भैया आपको क्या दिक्कत है? अगर आपको मेरे सुख दुख की इतनी दिक्कत है तो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत हमको गोद ले लीजिए। हैं? देखो कोई सेंस है इस बात, कोई सेंस है इस बात का भाई सेंस उस आप मेरे, आप पता है ये सारे लोग कैसे साउंड कर रहे हैं? मैं आपको वही डिप्रेस सोल जो कोल्ड हैं, जिनको कुछ अच्छा हो रहा है दुनिया में, इनको बुरा लग रहा है, सामने वाला प्यार में उसका बुरा लग रहा है, कोई रो रहा है उससे बुरा लग रहा है, इनको हर चीज की बुराई दिख रही है बस। मुझे ये बताइए कुश जी, मुझे ये बताइए इसमें अच्छा क्या हुआ? सिर्फ इतना बताइए। सेम सवाल मेरा भी था कि आप डिफेंड कर रहे हैं, अच्छी बात है, और हर कोई अपने पर्सपेक्टिव से फिल्म को देखता है। आपको फिल्म में अच्छा क्या लगा, गाने को छोड़ के? मैं बताता हूँ, बताइए। तो गाना भी अच्छा लगा यानी आपको? मूवी का स्क्रीन प्ले इतना अच्छा है ना, आप जाके देखोगे, सिनेमेटोग्राफी इज वर्ल्ड क्लास, और डेब्यूटेंट एक्टर्स और एक्ट्रेस से आप इतनी अच्छी एक्टिंग करवा रहे हो, और क्या आप एक्सपेक्ट करोगे? मूवी ना कहीं भी एक ऐसा पॉज नहीं है। मेरे को लगा था कि मैं पॉपकॉर्न का टब लेने जाता हूँ, मेरे को वॉशरूम भी जाना था, बट मैं नहीं गया क्योंकि मूवी इतनी बाइंड करके रखी हुई थी। तो और क्या चाहिए आपको एक मूवी में? डायलॉग्स इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे डायलॉग्स हैं, इतने वेल रिटन, नहीं इतने अच्छे डायलॉग्स हैं, तो सना अभी बताएगी। मैं बता रही हूँ। नहीं, डायलॉग पूछा ना आपने, डायलॉग बताने की मैं काबिल नहीं हूँ। मैं टिश्यू पेपर लेके घूम रही हूँ कल से, जब से मैंने मूवी देखा है। मैं इतना रो रही हूँ मूवी देखकर, मैं अभी भी रोने ही लगूंगी। मैं बस। और हम लोग हंस रहे हैं, कैमरे के सामने इतना भी नहीं करना था, इतना भी नहीं करना था। ये लोग बस डिफेंड कर सकते हैं। एक डायलॉग इनसे पूछ लीजिए जो कि आइकॉनिक हो, जो आगे 5 साल बाद ये बोल पाए। मुझे देना ये रूल कहाँ से आ गया कि आइकॉनिक डायलॉग होगा तभी मूवी पसंद आएगी? मैं बोलता छावा इज अ ब्लॉकबस्टर, बता दो छावा कोई डायलॉग। मैं आपने नहीं देखी ना, थी ना आइकॉनिक मूवी, ये कोई रूल नहीं है ना, पेपर पे लिखा हुआ कि आइकॉनिक डायलॉग हुआ तभी मूवी हिट होगी। और डायलॉग्स और मूवीज कल्ट या आइकॉनिक कब बनते हैं? जब उनको समय हो जाता है। शोले आते ही उसके डायलॉग्स नहीं लोगों को याद हुए होंगे, या आते ही वो हिट नहीं हो गई होगी, या फिर आते ही वो आइकॉनिक मूवी नहीं बन गई होगी। यहाँ थोड़ी सेंसिबल बातें हो रही हैं, इस तरफ ना टेबल के थोड़ी सेंसिबल बातें हो रही हैं। एक चीज बताऊंगा, एक
एक चीज़ नहीं, एक चीज़ आप खुद देख रहे होंगे कौन सा जो टेबल का हिस्सा वो ज़्यादा बौखलाया हुआ है और कौन सा शांत है, आप कौन ज़्यादा सॉल्टेड है, या आपको अपने आप नज़र आ रहा होगा। देखिए आप अभी भी देख सकते हैं, आप अभी भी देख सकते हैं। आप देख रहे थे कि अभी कौन रो रहा था और कौन लोग हंस रहे थे। एग्जैक्टली भाई देखिए, जब अभी जो शूट चल रहा है उसका, जब इसके पहले, जब इंटरवल के पहले जब चल रहा था तो ये कितने बौखलाए हुए थे, किसी तरीके से दबा दो इनको, लेकिन अब इनको लग रहा है कि इनका पॉइंट कम हो रहा है, हमारा पॉइंट ज़्यादा है, तो अब इनको लग रहा है अरे यार ये कैसे आगे बढ़ रहे हैं, इनको दबाओ। देख रहे हो, कमेंट सेक्शन तय करेगा कि टेबल के, मैं चाहूँगा थोड़ा पीछे से जाएं, टेबल के इस हिस्से वाला आपको बातें ज़्यादा अच्छी लगी या इस हिस्से पे जो बातें हो रही हैं वो अच्छी लगी, और ये तो ऑब्वियसली अच्छी ही होंगी। देखिए ये अभिषेक जी का मैं आई एम बायस्ड रिपोर्टर, आज से मैं बन गया हूँ। अभिषेक जी बिल्कुल ही बायस्ड हैं उस तरफ के, और उस तरफ के लोग जो है मुझे उनका कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आ रहा है, क्या सीखा मूवी से, क्या नहीं सीखा, प्यार करना सीखा, क्या सीखा, सिर्फ एक चीज़ सीखी इन्होंने, बुलेट पे लड़की कैसे घुमाना है, बुलेट पे लड़की कैसे घुमानी है, ये सीख ली होगी इन्होंने। ठीक है, आंसर। आप पूछ रहे थे ना डायलॉग का, अभी से आप जो कुछ ही वक्त हुआ है मूवी के रिलीज हुए हुए, नहीं, मैं बता रही हूँ, कुछ ही वक्त हुआ है मूवी के रिलीज हुए, थोड़ा वक्त बाकी है मेरे पास। सवाल आया है कि डायलॉग एक एक बताइए, मैं एक एक डायलॉग पूछ लेता हूँ और फिर देख लेता हूँ। हालांकि ये कोई पैमाना नहीं है, जैसा कि हमारे साथी कुश ने बोला कि किसी मूवी के हिट होने का या फिर पॉपुलर होने का ये कोई रूल नहीं है, ना ही कोई पैमाना है कि उसका डायलॉग याद होना चाहिए या पॉपुलर होना चाहिए, थोड़ा टाइम लगता है। यस, बट फिर भी आप बताएं एक। मुझे तो बस यही याद है कि आसमान में चमकता हुआ तारा एक जो अकेले चमकता रहता है, कुछ ऐसा ही था। उसे सही बीच वाला सीन है यार, बहुत प्यारा, जब ये डायलॉग बोल रही होती है ये उसे, तो ओके। आपको मैं सीन के बारे में क्या पूछ रहे हैं सवाल? डायलॉग कोई सा याद वही है? तो एक तो दे दिया ना मैंने। अल्जाइमर हो गया? नहीं, गूगल मैंने किया ही नहीं है, मैंने गूगल किया ही नहीं। पहले तो ये तो फिजूल बात है, मैं आऊँगा कि मुझे क्या अच्छा लगा मूवी में, लेकिन ये तो फिजूल बात है कि कौन सा डायलॉग याद है, कौन सा सीन याद है। दीजिए मूवी को टाइम, क्या पता ये ब्लॉकबस्टर हो जाए, क्या पता ये फ्लॉप हो। भाई म्यूजिकल मैं तो ये कह रहा हूँ। और नहीं, और जो बात हुई मूवी में एक सीन है जहाँ जो लड़की है वो हॉस्पिटल में एडमिट है, मतलब मैंने पिछले कुछ वक्तों में बॉलीवुड में उससे इमोशनल सीन नहीं देखा, इतना इमोशनल सीन। मैं बताता हूँ, ये ना आप अभी भी देख लोगे, वहाँ से सिर्फ सारे नेगेटिव सिनेरियोज बनाए जा रहे हैं। आपने क्या सीखा मूवी से, क्या सीख सकते हैं आप? कोई मेरे को पूछे गैंग्स ऑफ वासेपुर से मैंने क्या सीखा, कल्ट क्लासिक मूवी है, मैं क्या आंसर दूंगा इस चीज़ का? है कोई? एक मिनट, कोई सेंस है इस बात का? आई एम नॉट वॉचिंग समथिंग to learn something, correct? I'm just watching, that's my me time, मेरा रिक्रिएशनल टाइम है जिसको मैं एंजॉय करना, फॉर माई लेजर टाइम। हाँ, और डायलॉग की बात बोली, मैं डायलॉग बताता हूँ। उसके पापा ने एक बहुत ही अच्छा डायलॉग बोला था, अभी आपने गूगल करके देखा? हाँ, मैंने जो भी गूगल करके देखा हो मैं आपको बता देता हूँ कि उसमें ना फादर और सन की जो स्टोरी है वो भी एंड में दिखाया गया है। इन्होंने बोला ना फादर का, ऐसे किसी ने वहाँ से क्वेश्चन उठाया था कि फादर का रोल फालतू में इंट्रोड्यूस किया गया है। इतना अच्छा एक डायलॉग बोल के ना पूरी 3 घंटे की मूवी के उसने बचा लिया। उसने बोला था उसके फादर ने उसके बेटे को बोला था, उसने बोला था, मैं कंप्लीट कर लूँ? हाँ, तो उसने देखा, फ्रस्ट्रेशन देख रहे हो आप? तो उसने बोला था उसके पापा ने बोला था, अपने प्यार के लिए खुद को खर्च मत कर लेना मेरी तरह, जैसे अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। ये इससे सीखने की चीज़ मिलेगी ना कि एक जनरेशन ने अपने प्यार के लिए पूरा अपना करियर वगैरह सब तबाह कर दिया, तो वो समझा रहा है अपने इस बेटे को कि मेरी तरह बर्बाद मत कर लेना। ये वाली बात बहुत लॉजिकल लगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बोला कि ये बाप का कैरेक्टर का ज़्यादा रोल था नहीं, लेकिन मैं मोहित सूरी के स्क्रीन प्ले का तारीफ यहाँ पे करना चाहूँगा, क्योंकि 2-3 सीन ही है जहाँ पे उसका बाप कैरेक्टर क्रिश कपूर का बाप आ रहा है और वो 2-3 बार दारू पीते हुए दिखेगा आपको, और मतलब ये इस्टेब्लिश पहले ही हो गया है कि ये इसका बाप है और ये दारू पीता है और ये इससे पैसे मांगता है, और 1-2 बार जाके बचाया भी है क्रिश ने। एक चीज़, हाँ, एक चीज़ मैं बोलूँगी कि इन्होंने अभी बोला, कुछ जी ने हमें बोला जी, तो उन्होंने बोला कि 3 घंटे की मूवी में उस एक डायलॉग ने
बचा लिया 3 घंटे की मूवी को, ठीक है, मतलब 3 घंटे की मूवी वो आंसर दे रहे थे कि जो मेरा मतलब ये नहीं था, सुनिए, फादर के कैरेक्टर का कोई 3 जो रोल था, फादर का उसने एक डायलॉग मारा, वो फेमस हो गया। 3 घंटे की मूवी को बचा लिया, आपका ये शब्द था। मैं आपके शब्दों पे जाऊंगी, मैं आपके इमोशंस पे बिल्कुल नहीं जाऊंगी। मैं ये बोलना चाहती हूँ, मैं प्रधानमंत्री हूँ, मेरे शब्दों पे जाओ। आप रहने दो, विल रैप इट। सुनिए, आप चुप रहिए कुछ जी, मैंने आपके बीच में डिस्टर्ब नहीं किया था। सुनिए, देखिए, इन्होंने बोला कि उस एक डायलॉग ने 3 घंटे की मूवी को बचा लिया। बचाया मतलब क्या? बर्बाद मूवी थी, एकदम वाहियात, क्योंकि लड़की ने तो लड़के को डुबाने की पूरी तैयारी कर रखी थी, लास्ट में भाग गई, लड़का और डूब गया, लेकिन लड़का को थोड़ा सा नजर आया, अरे यार अब तो करियर बना लेती हूँ, क्योंकि अंत में यही होता है, लड़की भागती है, लड़का अपना करियर बनाता है, यही होता है। तो उसका मूवी पूरी ही फ्लॉप थी, कोई लॉजिक नहीं, ना मूवी का सिर था, ना पैर था, ना कुछ था। अब आप उधर से फिल्म ख़त्म होती है, फिल्म ख़त्म होने के बाद तक सस्पेंस बना रहता है कि उस लड़की को एक डिजीज़ होता है, वो डिजीज़ मतलब उसको जाते आते रहता है। वो एक लास्ट में सीन है, जिस सीन को देख के आप समझ पाएंगे कि वो, इसका नाम है अल्जाइमर। आई नो, बट मैं बता नहीं रहा हूँ क्योंकि मुझे भी फिल्म देखने के बाद शायद हो जाना चाहिए था। तो ये मतलब उस डिजीज़ की वजह से उसको पार्ट टाइम गजनी बन जाती है, ठीक है। तो मतलब लास्ट में उसको थोड़ी देर के लिए क्रिश कपूर याद आता है, लेकिन सॉल्यूशन क्या निकलता है, वो तो फिर से भूल जाएगा उसको। तो मतलब फिल्म की एंडिंग जो है वो भी कोई ख़ास नहीं है, बिल्कुल वाहियात है पूरी मूवी की तरह। लड़की का इलाज तक नहीं दिखाया कि इलाज हो गया, ठीक हो गई, चलो ठीक है, कोई इलाज नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही ठीक हो गई। फिर तो मुझे भी कल को अल्जाइमर हो जाएगा, तो मैं भूल जाऊंगी, उसके बाद कोई लड़का आएगा बोलेगा आई लव यू सुरभि, आई लव यू सुरभि, मुझे याद आ जाएगा। ऐसे थोड़े ना होता है यार, ऐसे कितने लोग मजाक उड़ा रहे हैं। हिंदी फिल्मों में लॉजिक ना ढूंढें, गौरव भाई ने पहले ही बोल दिया है, आपने एंटरटेनमेंट ढूंढना है। करण अर्जुन में कैसे पता लगता है कि हम आखिरी कमेंट्स, बस मैं आखिरी मतलब कमेंट, इन्होंने बोला कि वो उड़ जाए, उसको याद आ जाता है। करण अर्जुन में क्या होता है, अब मैं उस पर लड़ूं? करण अर्जुन वॉज अ ब्लॉकबस्टर, उसमें कैसे पता लगता है कि हम करण अर्जुन पुराने जमाने में थे, मरकर आए हैं? भाई वहाँ पे एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट किया जाता है, लेकिन यहाँ ऐसा कोई सीन नहीं था कि किसी का पुनर्जन्म होता है। यहाँ तो नॉर्मल एक ही लाइफ को दिखाया गया ना, तो उसको तो कम से कम सही से दिखाया। फिक्शन यहाँ पे इन्होंने रियलिटी मान ली, यहाँ पे क्यों नहीं माना हाइपोथेटिकल? यहाँ दोबारा जन्म होने आप देख रहे हैं ये फ्रस्ट्रेशन जो आप उस साइड में, टेबल के उस साइड में आप देख रहे हैं, सैयारा नहीं है इनके जीवन में, इस वजह से है। तो आप अपने सैयारा के साथ जाकर सैयारा जरूर देख कर आइए। +1 कर दीजिए, +1, यही फ्रस्ट्रेशन है बस। कहना चाहूंगी आपकी साथी को कि इन्होंने तीसरी बार मेरे पे पर्सनल अटैक किया, मेरे पे नहीं, हम सब पे पर्सनल अटैक किया है। सैयारा नहीं है, सैयारा नहीं। अरे आप ढूंढ लीजिए, इतना आपको परेशानी है तो मैं भी जाके मूवी देख लूंगी, अगर ये ढूंढ देंगी तो। फिर भी मुझे पता है ना मूवी का सिर है ना पैर है, कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है रवि जी, एक बार और मैं बायस्ड रिपोर्टर सुनना चाहूंगा। आप नहीं, आपने हमारे भैया के पास सैयारा है, अपने फिर भी समझ में नहीं आया। आपने सबसे पूछा ना कि आपको फिल्म में क्या पसंद आया, उसके बाद फिर क्या करना चाहिए। तो हमने मतलब फिल्म से क्या सीखा, तो हमने फिल्म से ये सीखा कि क्या नहीं करना चाहिए। गुड, ओके। अभिषेक भाई, आखिरी कमेंट प्लीज। मैं ये कहना चाहूँगा कि आप, पहली बात तो जो भी आप लोगों ने सुना वो इनकी जो बेकली थी वो सीधे सीधे इस बात की है कि जेनजी एंजॉय कर रहा है। इस चीज़ से लोगों को दिक्कत है कि किसी को मूवी अच्छी लग रही है, बाकी तो सब की ये लॉजिक नहीं था, रिलेटेबल नहीं था और बाकी चीज़ें नहीं थी। ये सारी बातें तो अपने मन को संतोष देने के लिए है, लेकिन एक ही चीज़ था कि ये मिलेनियल्स की हड़बड़ाहट है कि जेनजीज को कुछ अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो आपने भिन्न भिन्न तरह के ओपिनियंस मूवी के बारे में यहाँ पे सुने एंड कुछ ओपिनियंस पर्सनल भी थे और अटैक्स भी पर्सनल थे, लेकिन खबर गांव जो है इसको प्रमोट नहीं करता है। ये आपस में दोस्त हैं, ये लोग आपस में जाने। मैं भी इनसे कोई, बस हमारे कोलीग हैं, ज़्यादा लेना देना नहीं रखता हूँ मैं। बायस भी बोला मेरे को, बट ठीक है, इट्स ओके। मैं फिल्मों का सम्मान करता हूँ, खबर गांव करता है एंड करता रहेगा। इस मूवी के बारे में आप क्या सोचते हैं और कहाँ पर हम लोग सही थे, कहाँ पर गलत थे, इसके बारे में कमेंट्स में बताइए, हमें अच्छा लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स।